नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, विगत समय में आपने देखा कि मैंने लगातार कोचिंग संस्थानों में सेवाएं दी और अभी व्यस्त होने के कारण, सरकारी सेवा में होने के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो मित्रों, जैसा कि अभी विगत एग्जाम्स लगे, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हों, चाहे आरपीएससी के द्वारा लिए गए हों, उनमें जो मेरे द्वारा कंटेंट पढ़ाया गया ऑफलाइन क्लासेज में या ऑनलाइन के माध्यम से, उससे अधिकांश क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन जो मेरे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत थे, वो आपके एग्जाम्स को बिलोंग किए। बच्चों का बहुत प्यार मिला। स्टूडेंट्स ने कॉल्स किए कि सर, आप के क्वेश्चंस बहुत संख्या में आए, इसलिए हमारा एग्जाम अच्छा गया। मित्रों, इसी के तहत बच्चों ने ये भी कहा कि सर, आप कुछ क्रिटिकल टॉपिक जो हैं उनको हमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएं। तो इसी के कारण मित्रों, मैंने भी यही विचार किया, क्यों ना बच्चों के हित के लिए यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। और इसी प्रक्रिया के तहत मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान इतिहास के तहत, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट और है जो लगातार मैं संस्थाओं में पढ़ाता हूँ। वो सब्जेक्ट है राजस्थान की कला व संस्कृति। मित्रों, राजस्थान के इतिहास के तहत जो विगत अध्यापन मैंने कराया, उसमें कुछ टॉपिक्स मेरे द्वारा नहीं करा पाया गया था या कुछ नहीं करा पाया था। तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको इससे ऑनलाइन के माध्यम से करा रहा हूँ, जिसमें राजस्थान के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। और ये टॉपिक जो हैं, उन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक्स अभी रेगुलर वे में लाइव मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, वो टॉपिक आपके होंगे राजस्थान के आधुनिक इतिहास के तहत। उनमें एक तो होगा राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। और नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान का एकीकरण। मित्रों, राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों से आपको अवगत कराया जाएगा। ये टॉपिक अभी मेरे द्वारा रेगुलर वे में पढ़ाए जाएंगे। अभी हम देखें तो इन टॉपिक्स से 4 से 5 टॉपिक से जो आप एग्जाम देते हैं, उसमें अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। मित्रों, इसके अलावा आप ये तो भली भांति अवगत हैं कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको बताया जाता है, जो भी अध्यापन कराया जाता है, उस अध्यापन में आप पाएंगे कि सारा जो मैटर होगा वो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से, आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से होगा। उसके अलावा और मैं कहीं भी किसी गाइड से सरोकार नहीं रखता हूं। मित्रों, अभी इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि जो आपको टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो भी उस टॉपिक से एग्जाम बिलोंग करेगा, उससे क्वेश्चन आएगा, वो आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ निश्चित रूप से आएगा। इस विश्वास के साथ आप इन टॉपिक्स को पढ़ें। और इसी क्रम में मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं 1857 क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। मित्रों, आज टॉपिक होगा आपका 1857 की क्रांति। क्रांति राजस्थान संदर्भ में। मित्रों, इस टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। बहुत ही रोचक टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से याद हो जाता है। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें तो कभी भी इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो पढ़ें इसको ध्यान से। मित्रों, 1857 क्रांति, देखो, सामान्य जानकारी के तहत मैं कुछ तथ्यों से अवगत करा देता हूं आपको। इसी क्रम में सबसे पहली बात, मित्रों, 1857 क्रांति का
तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, का प्रयोग। मित्रों, आपने ये देखा, देखो अगर हम 1857 क्रांति समेकित रूप से पढ़ते हैं तो आप देखें भारत के संदर्भ में, तो आप देखेंगे इस क्रांति के बहुत सारे कारण पढ़े जाते हैं, जिन कारणों में आप देखें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, और इसमें एक तत्कालिक कारण भी पढ़ा जाता है। जिस तत्कालिक कारण के वजह से तुरंत क्रांति हुई। मित्रों, हम तत्कालिक कारण पे वर्क करेंगे, बाकी की अगर आप यही टॉपिक भारत के इतिहास के तहत पढ़ते हैं तो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, सारे कारणों पे चर्चा की जा सकती है। मित्रों, आप जानते ही हैं कि अंग्रेज सत्ता भारत में 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर काबिज हो गई, और ये क्रांति होती है 1857 में। आई मीन 100 वर्षों का अंतराल आप देखते हो, यह 100 वर्षों का भारतीय जनमानस का असंतोष था जो एक क्रांति के रूप में फूटा, जिसका तत्कालिक कारण पड़ा जाता है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। मित्रों, आप जानते होंगे भली भांति कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, आई मीन देखें इसको ध्यान से, कि तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने अपने कार्यकाल में एक परिवर्तन किया। उस परिवर्तन के तहत जो बंदूक प्रयोग में ली जाती थी, इसी के कार्यकाल के दौरान एक बंदूक प्रयोग में ली जाती थी, ब्राउस बेंस, और इस बंदूक को रिप्लेस किया इस लॉर्ड कैनिंग ने और एक नई बंदूक लॉन्च की, एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स। ये बंदूक लॉन्च की। मित्रों, इस बंदूक की एक ये लॉन्च की गई किसके स्थान पर? बाउसपेंस के स्थान पर। मित्रों, इस बंदूक की खासियत थी कि इसमें जो कारतूस प्रयोग में ली जाती थी, उस कारतूस के अग्रभाग पर एक कैप लगी होती थी और अग्रभाग पर एक लसलसा पदार्थ लगा होता था, जिसके बारे में भ्रांति फैला दी गई, या ये सत्य भी हो, कि ये जो लसलसा पदार्थ है गाय या सुअर की चर्बी है, और यदि इस बंदूक को चलाना है तो कारतूस की कैप को निकालकर इस बंदूक में एंट्री करानी पड़ेगी, और इसके लिए वो लसलसा पदार्थ हमारे मुंह से लगेगा। अतः मित्रों, जब ये बात सैनिकों को पता चली कि इस कारतूस पर गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। अतः इन बंदूकों को चलाने से इनकार कर दिया, और इसी क्रम में यही तात्कालिक कारण बना इस क्रांति का। मैंने आपको बताया कि क्रांति के कारण तो और भी थे, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और भी कारण थे, और 100 वर्षों का भारतीय जनमानस का असंतोष था ये, लेकिन तत्कालिक कारण क्या बना? चर्बी युक्त कारतूसों का। मित्रों, अगर इसमें हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो इस क्रांति के प्रतीक, 1857 की क्रांति के प्रतीक, प्रतीक में देखें तो रोटी व कमल का फूल। रोटी को कई गाइडों में चपाती भी लिख दिया गया है, इसका आप निश्चिंत रहें, रोटी और चपाती कॉमन बात है। मित्रों, नेक्स्ट बात करें तो 1857 क्रांति की नियत तिथि, जो तिथि निर्धारित की गई थी, वो तिथि थी 31 मई 1857। 31 मई 1857। मित्रों, नेक्स्ट बात करें हम इसमें,
तो ध्यान से सुनना। इस क्रांति का श्री गणेश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चर्बी युक्त कारतूस तत्कालिक कारण था। मित्रों यदि हम देखें तो इसका श्री गणेश किया गया, देखो बता दें घटनाक्रम को, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कहाँ, बंगाल की के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे, मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। मित्रों मैंने बताया आपको जो किस प्रकार श्री गणेश कैसे हुआ, एक बड़ा सैन्य विद्रोह नहीं है, एक सामान्य घटना थी। श्री गणेश था इस क्रांति का। वो कैसे कि उन मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, इसने 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। और इसी क्रम में इसने अपने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन भूषण, कैप्टन भूषण और कैप्टन बाग की हत्या कर दी। क्या कर दी मित्रों? मंगल पांडे ने अपने इन अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी। मित्रों आप ध्यान रखना, इस क्रांति के श्री गणेश के तहत आप देखें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया और अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मित्रों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट बात देखें मित्रों, आगे इसी क्रांति के सामान्य तत्वों के तहत 1857 क्रांति का भारत में प्रथम व्यापक सैन्य विद्रोह, या 1857 क्रांति की वास्तविक शुरुआत आप देखें ये हुई 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ की छावनी से, मेरठ की 10 मई 1857 को इस क्रांति की वास्तविक शुरुआत हुई थी। प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ था, व्यापक स्तर पर सैन्य विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से। मित्रों अगर हम देखें इसी क्रम में तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम सैन्य विद्रोह, प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ 28 मई 28 मई
1857। और ये हुआ नसीराबाद छावनी। कहाँ हुआ? नसीराबाद छावनी। मित्रों, घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखें, 1857 क्रांति के समय की क्रांति के समय राजस्थान राजस्थान या राजपूताना रेजिडेंसी, एक ही बात है, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अंतर्गत आता था, जिसका मुख्यालय उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का मुख्यालय, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का मुख्यालय आगरा था। और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन था। कौन था? कॉल। मित्रों, नेक्स्ट देखें हम, इसमें ध्यान से सुनना मित्रों, मेरी लगातार क्लासों में मैंने देखा है स्टूडेंट का बाकायदा ध्यान भी रहा है और प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो मित्रों, ये कंटेंट भी उसी बेस पर होता है, लेकिन ये प्रत्येक परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन था। मैंने इतना बताया बस कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान यानी बिन राजपूताना रेजिडेंसी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अंतर्गत आता था ये पार्ट। और मित्रों, इसका मुख्यालय आगरा में था और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कॉलविन। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन कमिश्नर डिक्सन, मित्रों ये ध्यान रखना, ये डिक्सन है, डिक्सन। डिक्सन द्वारा चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था। इन दो पॉइंटों पर आप वर्क करना। एक तो पॉइंट आपका ये कि 1857 क्रांति के समय जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अंतर्गत आता था ये राजपूताना, उसके अलावा उसका मुख्यालय क्या था? आगरा। उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कॉलविन। और मित्रों, अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन किसके द्वारा शासित था? वो था कमिश्नर कर्नल डिक्सन के हाथों। नेक्स्ट घटनाक्रम, सुनना ध्यान से। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, जैसा कि आपको ये पहले भी बता दिया गया, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मित्रों, आपको यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है या कोई शब्द को आपको ऐसा लग रहा है ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है या कोई लेखन में प्रॉब्लम है, तो इसे कमेंट के माध्यम से मुझे चर्चा कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग
नेक्स्ट बात करें तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल आप सभी जानते हैं 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस मित्रों, अर्थात जब ये क्रांति हुई, क्योंकि हमें एक्चुअली राजस्थान संदर्भ में घटनाओं को ज्यादा वेटेज देना है, तो जब 1857 क्रांति के दौरान उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो आप जानते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मित्रों, आप ये भी जानते होंगे कि ये एजीजी पद का सृजन 1832 में हुआ, और आप शायद बेहतर तरीके से जानते हैं इस भौगोलिक इकाई को उस समय एक नाम दिया गया था, राजपूताना रेजिडेंसी। क्या नाम दिया गया था? राजपूताना रेजिडेंसी। और ये भी जानते होंगे कि उस समय ही इस एजीजी जो प्रथम एजीजी जो नियुक्त किया गया था वो कौन था? मिस्टर लॉकेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 3rd ग्रेड में 2013 की भर्ती में कि राजपूताना रेजिडेंसी का या राजस्थान का प्रथम एजीजी किसे बनाया गया, तो आप जानते हैं मिस्टर लॉकेट को। लेकिन ये भी विशेष ध्यान रखना मित्रों, जैसा कि आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा उसमें कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पूर्व में मेवाड़ का, कहने का मतलब यह है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बनने से पूर्व, पूर्व में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था ये? इस एजीजी बनने से पूर्व, तो वो मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़। मित्रों, नेक्स्ट घटनाक्रम के तहत देखें आप, राजपूताना रेजिडेंसी का गठन कब किया अंग्रेजों ने? 1832 में। और एजीजी पद का सृजन हुआ इसी दौरान, और प्रथम एजीजी कौन बने? मिस्टर लॉकेट। मित्रों, आपको पता है एजीजी का मुख्यालय कहां था? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का मुख्यालय निर्धारित किया गया था, अजमेर। कहां? अजमेर। इसी में एक तत्व और जोड़ सकते हैं आप, 1845 में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया, तो वो आंसर आता है आबू, माउंट आबू। कौन सा मुख्यालय बनाया गया? अर्थात ये जो थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आप देख रहे हो, मेनली एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। लेकिन 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय निर्धारित कहां कर दिया गया? आबू। कहां कर दिया गया? आबू। मित्रों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, इसी क्रांति के समय के कुछ ऐसे तत्व जो इस क्रांति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में छावनियों
की संख्या, छावनियों की संख्या कितनी थी? 6। मित्रों एक्चुअली राजपुतना रेजिडेंसी में आने वाली छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 है। मित्रों बात करें वो 6 छावनियां कौन कौन सी थी, तो जिसमें एक नाम आता है नसीराबाद। नसीराबाद जो वर्तमान में कहाँ है? अजमेर। वर्तमान कंडीशन अगर हम देखें तो कहाँ है? अजमेर। एक नीमच, वर्तमान कंडीशन एमपी। देवली, टोंक, देवली टोंक। नेक्स्ट अगर देखें हम, देवली के बाद एरनपुरा। एरनपुरा ये कहाँ है? पाली। वर्तमान कंडीशंस। मित्रों नेक्स्ट ब्यावर, ब्यावर में थी। ब्यावर कहाँ है वर्तमान में? अजमेर। नेक्स्ट मित्रों खैरवाड़ा। खैरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। देखो ये 6 छावनियां थी 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में। कितनी छावनियां? 6 छावनियां। मित्रों 6 छावनियां थी जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। इन विभिन्न छावनियों में जो सैन्य के बटालियन तैनात थी वो इस प्रकार थी, जैसे हम देखें नसीराबाद में आप देखें 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये सैन्य टुकड़ी तैनात थी। नेटिव इन्फेंट्री। मित्रों नीमच में भारतीय ब्रिगेड के सैनिक थे। नेक्स्ट बात करें देवली में कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे। मित्रों एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी के पूर्वीय सैनिक थे। लीजियन सैन्य टुकड़ी तैनात थी। ब्यावर में मैं बता रहा हूं आपको, जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी कहाँ थी? एरनपुरा में। ब्यावर में मेर सैन्य टुकड़ी, मेर सैन्य टुकड़ी। और मित्रों खैरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर सैन्य टुकड़ी। मेवाड़ भील कोर सैन्य टुकड़ी कहाँ तैनात थी? मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवाड़ भील कोर सैन्य टुकड़ी कहाँ तैनात थी? खैरवाड़ा। ठीक भाई। ये विभिन्न छावनियों में विभिन्न सैन्य टुकड़ियां तैनात थी। अगर आप देखें इसमें एक तथ्य और पढ़ सकते हैं आप, और वो तथ्य ये है, आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9th की जो किताब आती है उस किताब के पेज नंबर 5 पर यह भी लिखा हुआ है, जिसमें आप देखते हैं 9th की क्लास में आपका यही टॉपिक दिए गए हैं, जिस किताब का नाम है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। उसमें मित्रों बताया, उसमें लिखा हुआ है कि इन सारी सैन्य टुकड़ियों में लगभग 5000 सैनिक थे। लगभग 5000 सैनिक थे इन सारी सैन्य टुकड़ियों, मैं कह रहा हूं समेकित रूप से।
सारे छावनियों में जो सैनिक तैनात थे वो लगभग 5,000 सैनिक। मैंने आपको बताया भी है ये तथ्य कि कहां से लिया गया है, आप ध्यान रखना इस बात को। मित्रों 5,000 सैनिक थे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 5,000 सैनिक थे, सारे सैनिक भारतीय थे, सारे सैनिक भारतीय थे। इस बात का भी विशेष ध्यान देना कि सारे सैनिक भारतीय सैनिक थे, एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। लेकिन अंग्रेज अधिकारी थे यहां पर, इन सारी छावनियों में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी संख्या थी लगभग 30। कितने अंग्रेज अधिकारी थे? 30। मित्रों अंग्रेज अधिकारी 30 थे और इन सारी छावनियों में जो सैनिक तैनात थे वो लगभग 5,000 सैनिक थे। और उन 5,000 सैनिकों में सारे सैनिक भारतीय सैनिक थे। लेकिन वो किनके लिए कार्य करते थे? अंग्रेजों के लिए। वेतन कौन देते थे? अंग्रेज। अतः अंग्रेजों के सैनिक थे, लेकिन अंग्रेज सैनिक उनमें एक भी नहीं था। अंग्रेजों के थे लेकिन थे भारतीय। अंग्रेज अधिकारी इन छावनियों में जो तैनात थे उनकी संख्या कितनी थी? लगभग 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मित्रों ये आपने तथ्य जाना। मैंने इतना बताया इसके अंतर्गत कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। मित्रों इन 6 छावनियों की बात करें तो इनमें विभिन्न सैन्य टुकड़ियां तैनात थी, जैसा कि आपने देखा। मित्रों इनमें लगभग 5,000 सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे और 30 अंग्रेज अधिकारी थे। यदि हम और देखें इसमें तो मित्रों इस क्रांति के दौरान, जब 1857 क्रांति हुई तो इस क्रांति के दौरान इन 4 छावनियों ने इस क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, इन 4 छावनियों ने इस क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यदि क्वेश्चन बनता है कि 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान के अंतर्गत आने वाली छावनियों में से किस छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, और ऑप्शन होते हैं आपके नसीराबाद, नीमच, देवली और खैरवाड़ा, तो आंसर होगा खैरवाड़ा, क्योंकि खैरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट बात करें, आगे बढ़ते हैं। मित्रों इसमें देखें आप 1857 क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट देखें आप, विभिन्न रियासतों पर तैनात थे पॉलिटिकल एजेंट। और इसी के दौरान हम एक घटना थी एक और पढ़ सकते हैं कि शासक, विभिन्न रियासतों के शासक। मित्रों अगर रियासत देखें हम तो देखो मेवाड़, ये 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। वैसे अगर देखें तो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9 की किताब, चूंकि इस किताब में ये टॉपिक है, मैंने कहा कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबों से और हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताबों से जो कंटेंट और स्तरीय कंटेंट है वो हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताबों में मिल जाता है, उससे आपको अध्यापन कराया जा रहा है। इसमें यदि आप देखें तो उस किताब में वैसे आप 17 शासक दे रखे हैं, उनकी रियासतों दे रखी हैं और उनके 17 रियासतों के 17 शासक दे रखे हैं उस किताब में देखें तो। यहाँ हम वो चीज उन शासकों का उल्लेख कर रहे हैं जो इस घटनाक्रम से जुड़े रहे, उनका ध्यान से देखें आप। हाँ मित्रों, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, कैप्टन सावर्स या मेजर शाह। और मेवाड़ रियासत का शासक था स्वरूप सिंह। शासक स्वरूप सिंह था। नेक्स्ट बात करें मित्रों, मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत, पॉलिटिकल एजेंट था यहां मॉक मैसन।
या कई गाइडों में मैक मैसन दे रखा है, मॉक मैसन, मैक मैसन, कॉमन बात। मित्रों शासक था तख्त सिंह। मैंने देखा कुछ गाइडों में ये नाम गलत दे रखा है, निश्चित रूप से ध्यान से देखें, तख्त सिंह। ठीक भाई, नेक्स्ट बात देखें मित्रों, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट अभी जानते होंगे, ईडन, और शासक था राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट बात करें कोटा। कोटा रियासत का शासक था, वो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, कैप्टन बर्टन, और शासक था राम सिंह द्वितीय। ये एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें भरतपुर। तो भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, और मित्रों शासक था जसवंत सिंह। अगर हम 1857 क्रांति के दौरान देखें तो पूरे राजस्थान में, पूरे राजपूताना में दो ही जाट रियासतें थी, एक मुस्लिम रियासत थी, जाट रियासतें थी दो, एक तो भरतपुर धौलपुर, मुस्लिम रियासत थी एक, कौन सी थी, टोंक। ध्यान से सुने। नेक्स्ट सिरोही। सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था जे.डी. हॉल, और शासक था शिव सिंह, शिव सिंह। मित्रों ये एक सामान्य चर्चा थी 1857 क्रांति, जिसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, जैसा कि उस संदर्भ में मैंने चर्चा कर ली। 1857 क्रांति के मित्रों प्रतीक क्या थे, रोटी व कमल का फूल। 1857 क्रांति की नियत तिथि क्या थी, 31 मई 1857। 1857 का श्री गणेश मंगल पांडे द्वारा किया गया। 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मित्रों मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। मित्रों नेक्स्ट, 1857 क्रांति का भारत में प्रथम व्यापक सैन्य विद्रोह या वास्तविक शुरुआत कहां से हुई, तो आंसर आता है 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से, जो मेरठ वर्तमान में कहां है, यूपी में। मित्रों राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई या प्रथम सैन्य विद्रोह राजस्थान में कहां हुआ, तो आंसर आता है नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857। मित्रों नेक्स्ट मैंने इसमें बताया कि 1857 क्रांति के समय जो राजस्थान था या राजपूताना रेजिडेंसी थी, यह उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अंतर्गत आती थी, और मित्रों इसका मुख्यालय आगरा में था, इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन था, और अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन किसके हाथों में था, कमिश्नर डिक्सन के हाथों में। नेक्स्ट 1857 क्रांति के समय की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि 1832 में अंग्रेजों ने इस भौगोलिक इकाई को राजपूताना रेजिडेंसी नाम दिया, एजीजी पद का सृजन किया, प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया, और मित्रों एजीजी का मुख्यालय रखा गया अजमेर। लेकिन 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, कौन सा, माउंट आबू। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, वो आंसर आता है पैट्रिक लॉरेंस। जो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पूर्व मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मित्रों 1857 क्रांति के समय राजस्थान में छावनियों की संख्या कितनी थी, 6 छावनियों में नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा।
जिनमें 4 छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और खेरवाड़ा ब्यावर ने इसमें भाग नहीं लिया। जिन छावनियों में मैंने आपको बता दिया है कि विभिन्न सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं, लगभग 5000 सैनिक थे और 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मित्रों, नेक्स्ट 1857 क्रांति के समय राजस्थान में विभिन्न रियासतों पर पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें जो आपके सामने दिए हुए ये पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें आपका मेवाड़ पर था साबर्स, और मेवाड़ का तत्कालीन राजा था, तत्कालीन शासक था शासक स्वरूप सिंह। मारवाड़ या जोधपुर का तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन और शासक था तख्त सिंह। जयपुर का ईडन शासक राम सिंह द्वितीय। कोटा का बर्टन शासक राम सिंह द्वितीय। भरतपुर का मॉरिसन शासक जसवंत सिंह और सिरोही का जेडी हॉल था पॉलिटिकल एजेंट और शासक था शिव सिंह। मित्रों, ये घटनाक्रम आपने देखा, इस आपने मैटर देखा। इसके बाद आप क्रम से विभिन्न छावनियों में हुए या फिर जन विद्रोह हुए उन पर चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सबसे बड़ा सैन्य विद्रोह हुआ एरनपुरा छावनी के अंतर्गत, इसे आउवा विद्रोह भी एक और कहा जाता है। मित्रों, 1857 क्रांति के समय सबसे बड़ा जन विद्रोह अगर राजस्थान में हुआ तो वो हुआ कोटा में। कहां हुआ? कोटा में। उन तत्वों से हम बाद में अवगत होंगे। अभी क्रम से हम विभिन्न छावनियों में हुए सैन्य विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखें तो एक सैन्य विद्रोह पढ़ा जाता है नसीराबाद छावनी में सैन्य विद्रोह। नसीराबाद छावनी में सैन्य विद्रोह, या हम कह सकते हैं नसीराबाद छावनी में क्रांति। मित्रों, ये अभी आपने देखो 1857 क्रांति का सामान्य कंटेंट जाना। अभी इसी क्रम में आप अगर देखें तो अब क्रम से विभिन्न छावनियों में जो सैन्य क्रांति होगी या सैन्य विद्रोह होंगे उनको आप जानेंगे, उनको आप पढ़ेंगे। क्रम से ये क्लास रन होगी। अभी मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।